हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है कि जीवन में त्याग ही सब कुछ है। त्याग से ही मनुष्य महान बनता है और त्याग ही जीवन का मूल बिंदु है। जिसने त्याग नहीं किया उसका जीवन बेकार है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपने सुना होगा, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विते। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। पिबन्ति नद्य स्वयं नाभा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, फल अपने वृक्ष स्वयं नहीं खाते। नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, क्षेत्र अपना फसल स्वयं नहीं चरता। परोपकाराय सता विभूति, परोपकार ही संपूर्ण सृष्टि में विभूषित है। तो त्याग ही जीवन है। चलिए इस कदर से समझिए कि हम भोजन करते हैं नित्य दिन, अगर वो भोजन नहीं त्यागें, संचित रह जाए तो मेरा जीवन क्या होगा बताइए। आप लोग जरा सोचिए, प्रतिदिन खाते जाओ, शौच नहीं जाओ। शौच अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मल आंतों में सड़ जाएगा, और मल जिसके आंतों में सड़ता है तरह तरह की रोग व्याधियां पनपती है। सारे शरीर का नियंत्रण अमाशय पक्वाशय ही करता है। जहाँ आपकी अग्न्याशय में मंद अग्नि हुई, आपका भोजन नहीं पका, मल निष्कासित नहीं हुआ, वहाँ आपके जीवन में तरह तरह की रोग आने लगेंगे। कब्ज से बवासीर होते हैं, कब्ज से हृदय के रोग होते हैं, कब्ज से सर दर्द होते हैं। ये सारे तो कब्ज कैसे होते हैं? जो खाते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। तो यह संचय नहीं, संचय करना, आज मनुष्य धन संचय करता है, लेकिन सीखे अपनी इस शरीर से मनुष्य भोजन करता है तो उससे निस्दिन त्यागता है, स्फूर्ति आती है, एक अजीब जीवन संचार होता है। रात में जब हम सो जाते हैं, सुबह मल त्याग के बाद जब स्नान करते हैं तो संपूर्ण शरीर में एक अजब ताजगी आती है। वैसे ही सीखो, धन संचय करने के लिए नहीं है। जिसने भी धन संचय किया, धन का त्याग नहीं किया, धन का सदुपयोग नहीं किया, धन का दुरुपयोग किया, तो उसका जीवन बेकार हो गया। जैसे मल संचय होने से शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां आती है, वैसे ही धन संचय होने से नाना प्रकार के उत्पात होते हैं। आपके पास यदि आपका धन संचय हो गया तो चोरों का डर, डाकुओं का डर, आपके बंधुओं और परिजनों का डर। कोई भी परिजन आपसे खुश नहीं रहेंगे। किस लिए? आपके पास धन ज़्यादा मात्रा में है। धन की लोभ में सारे रिश्तेदार वेश्या की तरह हो जाते हैं। जैसे वेश्या एक पुरुष से धन चूसता है, वैसे ही जिसके पास भी धन है उससे मित्र चूसते हैं, रिश्तेदार चूसते हैं, उसके सारे परिजन चूसते हैं। इसलिए धन का संचय कभी मत करो। अन्न की तरह है, जैसे शरीर अन्न का संचय नहीं करता है, मल त्याग करता है, और जिसका भी कब्ज रहता है, नाना प्रकार की व्याधियां हो जाती है, वैसे ही जो मनुष्य जीवन में सिर्फ धन संचय करता है, ध्यान देकर कान खोल कर सुनो मेरे प्यारे भक्तजनों, धन का संचय करोगे, नाना प्रकार की तेरे पास व्याधियां आएंगी। ये नाना व्याधियां तरह तरह की होंगी, रोग उत्पन्न होगा, हॉस्पिटल को जाओगे, धन हॉस्पिटल में जाएगा, दवाओं पर खर्च होगा। वेश्यागमन करोगे, धन अधिक आएगा, मादकता आएगी, सुरा और सुंदरियों का चस्का लग जाएगा, धन उसमें जाएगा। सुरापान की चस्का लग जाएगी, धन उसमें जाएगा। तरह तरह की अमल करोगे, धन उसमें जाएगा। धन कभी किसी के पास टिकता नहीं। अगर टिकता है तो चोरों का डर, अगर दुश्मनों का डर, बंधुओं का डर, कोई भी आपके धन को आपके पास सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसलिए धन का सदुपयोग करो। धन का सदुपयोग किस महीने में? धन का सदुपयोग देवालय निर्माण करो, पाठशाला निर्माण करो, धन का सदुपयोग प्याऊ लगाओ,
दिव्यांग भवन बनवाओ, दिव्यांगों के लिए नए नए उपकरण दो, गरीबों को यथाशक्ति दान करो, जो भी उचित हो, जिन्हें जिस चीज़ का अभाव है उन्हें दो। ऐसा करोगे तो आपको शुभ शकुन मिलेगा। त्याग ही जीवन है, त्यागना है आपको हर अच्छे को भी, हर बुरे को भी। अच्छे को भी जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे धन आपको अच्छे लगते हैं तो धन त्याग दोगे, सदुपयोग करोगे, शांति को प्राप्त होगे। नशा आपको अच्छे लगते हैं, नशा त्याग दोगे, शांति मिलेगी। अगर शराब के आदि हो मेरे प्रियजनों, शराब त्याग दोगे तो शरीर में नई स्फूर्ति मिलेगी। शराब से तरह तरह का बीमारी होता है, अग्न्याशय, पाकनाशय, आमाशय, ये हृदय आदि सारे अंग तंतुओं को क्षति पहुंचाता है। तरह तरह की बीमारियां होती हैं, इनसे बचाव होगा। गुटखे खाओगे तो कैंसर होगा, अन्य तरह की बीमारियां होंगी। अगर इसे त्याग दोगे तो नई ताजगी मिलेगी। मालूम है भगवान बुद्ध ने क्या कहा था अपने शिष्यों से, हे मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हें पहाड़ पर से कूदने की अगर नौबत आ जाए तो समझना कि कूद जाना, और समझना कि तुम्हारी साहस की परीक्षा है। कोई सिंह आग जाए तेरे आगे तो उसके आगे भी आने से मत डरना, यह तुम्हारी धैर्य की परीक्षा है। तुम्हारे गर्दन पर किसी की तलवार चले आए तो उससे भी मत डरना, ये तुम्हारे पराक्रम की परीक्षा है। लेकिन सामने शराब की बोतल हो तो सदा भयभीत रहना, यह पाप और अनाचार की जननी है। तो शराब को त्यागने में ही मनुष्य को फायदा है। शराब पीने से मनुष्य के शरीर तंतुओं में तरह तरह की बीमारियां होती है, और यदि आपने शराब को त्याग दिया तो आपका जीवन सुख मंगलमय होगा। इसलिए त्याग ही जीवन है। मैं सीखो क्या क्या त्यागना है। एक और शराब की दृष्टांत में देता हूँ। अंग्रेजों ने एक ब्राह्मण को पकड़ा, बड़ा ही वेद पाठी ब्राह्मण था और बहुत ही भक्त अच्छा किस्म का था, भगवान की भक्ति करता था। अंग्रेजों ने उसे पकड़ कर कहा, सुनो मेरा एक काम करो। तो बोला क्या काम करो, मांस खाओगे? तो कहा नहीं, हमारी धर्म नष्ट हो जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, वेश्या के साथ रमन करोगे? तो बोला नहीं, मेरी धर्म नष्ट हो जाएगी। तीसरा कहा कि देखो पैसे है, इसे उठा लो, बहुत सारा पैसा। उसने कहा इससे मेरा धर्म नष्ट हो जाएगी। तो कहा कि शराब पी लो, इसमें तो तेरा धर्म नष्ट नहीं होगा। बोला इसमें भी मेरा धर्म नष्ट है। ब्राह्मणों को ये चार कर्म नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई, तुम चारों में मेरे को अवज्ञा किया, डिसोबे किया पंडित, तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। आप ये फैसला करो कि तुम चारों में एक चुन लो जो तुम्हें अच्छा लगे। ब्राह्मण बहुत देर तक सोचता रहा, विचारता रहा। बोला मांस खाएंगे, मेरे शरीर में जाएगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। जी बाबा, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर सोचा वेश्यागमन करेंगे तो भी मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर सोचता है कि पैसे भी ले लेता हूँ तो लोभी लालची गिना जाऊंगा, क्यों न मैं शराब पी लूँ, यह तो पानी है, इससे तो कुछ होगा नहीं। यह सोचकर ब्राह्मण ने शराब की बोतल उठाया और घटाघट पी डाला। सोचा घंटे 2 घंटे में पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा, मेरे शरीर को जो नुकसान होगा। तो घंटे 2 घंटे, यह घंटे 2 घंटे ब्राह्मण ने सोचा, यही घंटे 2 घंटे में नशा छाने लगा। ब्राह्मण उस अंग्रेज के दरबार से निकलने लगा। तब तक पूरी के पूरी उसके अंग अंग शराब की नशा से झूमने लगा, नाचने लगा। देखा कि रास्ते में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। ब्राह्मण इधर उधर देखता है, कोई नहीं है, उठा लेता है। यानी शराब पीने से लोभ भी आ गया। आगे चलता है तो ब्राह्मण ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री सज धज कर खड़ी है। ब्राह्मण उसे देखता रहा। स्त्री ने उससे बुलाया, वह वेश्या थी। ब्राह्मण के पास पहले से पैसा आ ही गया था। स्त्री ने सोचा क्यों न इस पैसे के ले लो। ब्राह्मण
उससे संभोग किया और ब्राह्मण का दूसरा धर्म भी नष्ट हो गया। पहला धर्म तो शराब पीने से ही नष्ट हो गया, दूसरा धर्म धन लेने से नष्ट हो गया, तीसरा धर्म वेश्यागमन से नष्ट हो गया। चौथे में इतना देर हो चुकी थी कि ब्राह्मण को भूख लग गया, आगे गया, थोड़ा बहुत पैसा बचा था, देखा कि रात में खाने की कोई वस्तु नहीं है, एक ही मांस बेचने वाला दुकान जो है खुला हुआ है, देर रात तक उसके ग्राहक आते जाते हैं, वह वहाँ चल गया कि रात में तो कोई देखेगा नहीं, क्यों न खा लूँ, भूख मिटा लूँ, सोच कर ब्राह्मण नशे में था ही, धर्म अधर्म का विचार नहीं किया तो मांस खा लिया। कहते हैं एक शराब से ये चारों पाप हो गया। शराब नहीं पीता ब्राह्मण कोई पाप नहीं होता, इसलिए शराब को हर तरह से त्याग देना चाहिए। अब चलिए, आपके मानस मस्तिष्क में अवांछनीय विचाराएं, बुरे विचाराएं, बुरी कल्पनाएं, तो उसे भी त्याग देना चाहिए। त्याग ही जीवन है में सीखे, उसे यदि संचित रखें। जिसके मानस में वासना की भावना आती है उसका मानस में मस्तिष्क दर्द करने लगता है। जिसके मानस में क्रोध आता है, क्रोध जब उत्पन्न होता है संपूर्ण शरीर में एक ऐसी झंझनाहट उत्पन्न होती है जिससे बीपी हाई हो जाता है, कभी कभी बीपी लो हो जाता है, हृदयाघात आते हैं, मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए, काम को त्याग देना चाहिए, क्रोध को त्याग देना चाहिए और लोभ लालच को भी त्याग देना चाहिए। क्योंकि जिसने भी लोभ लालच किया है उसका जीवन संकट में फंसा है। लोभ लालच धन की अनैतिकता को दर्शाता है। तो ये सारे के सारे चीज़ त्याग ले जाए। त्याग ही जीवन में सीखें कि जहाँ जीवन में त्यागने की वस्तुएं हैं उसे त्यागना चाहिए। आजकल हम लोग तपस्वी साधु बाबा को ही त्यागी मानते हैं, सन्यासी को त्यागी मानते हैं, वो त्याग नहीं है। उन्होंने धन दौलत का त्याग किया, दूसरे धन तो उनके पास आने लगे। घर वाले धन बीघे दो बीघों के त्याग कर चल गए, मंदिर मठ बना लिए, लाखों करोड़ों के धन आने लगे। उन्हें घर से लगाव नहीं, लेकिन सुंदर मंदिर सुंदर मठ बनवा कर रहने लगे। तो कहाँ त्याग रहा? प्रिय मित्रों, त्याग ही जीवन है, त्याग ही जीवन है में सीखो। वो त्याग जिसमें कोई राग न हो। मैंने घर त्यागा, मंदिर बनवा लिया, मठ बनवा लिया, मैंने कुछ बीघे को त्यागा, वहाँ लाखों करोड़ों चढ़ावा आने लगे, फिर त्याग रहा कहाँ? त्याग ही जीवन है, वैसा जीवन वह त्याग करें जहाँ राग न हो, जहाँ बैराग ही बैराग हो, वह त्याग ही सच्चा त्याग है। इसलिए त्याग ही जीवन है में सीखें त्याग क्या है। अपने धन का सदुपयोग करें, न राग में लाएं, न विलास में लाएं, न भोग में लाएं, ऐसे जगह पर लगाएं जहाँ उचित हो। हरि ओम तत्सत।